नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं करने जा रही हूँ अपने अडेनियम के सीडलिंग को ट्रांसफ़र एक अलग पॉट में रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि सब एक साथ ग्रो हुए तो काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। आज से लगभग पिछले साल मैंने जून में ही इनको सीड से ग्रो किया था। और ये देखिए जिस हेल्दी ग्रो हुए हैं, कुछ तो बिल्कुल एकदम ये देखिए छोटे ही रह गए हैं, इनकी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है। तो जो हेल्दी सीड था उससे बहुत ही हेल्दी प्लांट ग्रो हुआ है। ये देखिए सबसे हेल्दी तो ये है, कितना बड़ा हो गया है। तो जो इतने अच्छी हेल्दी ग्रोथ में आ गए हैं प्लांट, उनको मैं अलग से ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि एक साथ फिर इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और इसका कोडेक्स भी काफ़ी अच्छा हो गया है, हेल्दी देख सकते हैं आप, लीफ भी काफ़ी आ रही हैं और काफ़ी अच्छी रूट्स आ गई है। इसलिए मैं एक नए प्लांट को मैं इसको लगा दूँगी, तो ये अच्छे से ग्रो हो सकेगा। इसकी फर्टिलाइज़र भी दूँगी जिसमें हेल्दी ग्रो हो जाए। तो 3 साल पहले मैं पहला एडेनियम का प्लांट लाई थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एडेनियम के साथ। इससे पहले मैंने कभी एडेनियम नहीं लगाया था, और वो भी 120 रुपये का एक छोटा सा कॉडेक्स था, काफ़ी और ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं था, क्योंकि 120 रुपये में आप समझ सकते हैं कितना ही बड़ा एडेनियम का प्लांट मिला होगा। उस समय उसमें फ्लावर था, और बाद में घर में लाने के बाद रिपोर्ट किया उसको, और ये सुना था कि एडेनियम को कम पानी दिया जाता है। कम पानी देने के चक्कर में उसका कोडेक्स श्रिंक होने लग गया। बाद में पता चला कि अगर कोडेक्स श्रिंक किया है तो पानी की कमी हो जाती है। फिर मैंने उसे अपने हिसाब से ग्रो करना शुरू किया, क्योंकि आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक आप प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वीडियो देख के मैंने सभी लोगों का जाना कि कैसे एडेनियम लगाए जाते हैं। तो ये है कि प्लांट की सॉइल पूरी तरह नहीं सूखनी चाहिए, इसको पानी देना है, नहीं तो कोडेक्स श्रिंक कर जाता है। फिर धीरे धीरे उसका कॉडेक्स हेल्दी होने लग गया। प्लांट मेरा 2-3 साल अच्छे से हेल्दी ग्रो हुआ, उसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग हुई, यहाँ तक कि उसमें सीड पॉट भी बने, और उसी के सीड थे जिनसे मैंने ये प्लांट ग्रो किए। इस समय मेरे पास आप समझ सकते हैं 120 रुपये में मेरे पास 45 एडेनियम के प्लांट है, जो काफ़ी हेल्दी ग्रो हुए हैं। और उसके साथ अगर आप ऐसे दिखाएंगे तो 80 प्लांट हैं जो थोड़ी छोटी हेल्थ है उनकी, और आगे अगर उनको फर्टिलाइज़र देंगे तो ग्रोथ हो सकती है, उनमें अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो जाएगी। अभी वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने 120 रुपये में समझ लिए 45 हेल्दी अडेनियम के प्लांट बना लिए हैं। मेरा मदर प्लांट जो वही सिंगल एक अडेनियम का प्लांट था, समर वेकेशन पे जाने के कारण मेरे घर वालों ने उसमें ओवर वाटरिंग कर दी, और वो प्लांट फंगस के कारण ख़राब हो गया। पर उसके ख़राब होने के बाद जब हम वेकेशन से वापस आए तो जून के मंथ के लास्ट में मैंने ये सीड से ग्रो किए थे प्लांट, और अब 1 साल हो गया है, काफ़ी हेल्दी हो गए। तो मैं इनको फिर से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अब अडेनियम के प्लांट की केयर करनी काफ़ी अच्छे से आ गई। देखिए बेबी प्लांट में मैंने लगभग ग्रो कर लिए हैं, अच्छे हेल्दी ग्रो हो गए हैं। तो धीरे धीरे गार्डनिंग में आपको अपने से अनुभव से सीखने को मिलता है। कुछ आप लोग जो गार्डन वाले वीडियो डालते हैं उनकी एक्सपर्ट की सलाह से, कुछ अपने अनुभव से ही गार्डनिंग करते बनता है। तो धीरे धीरे मैंने ये देखिए नाइफ़ के हेल्प से बिना रूट डैमेज किए, क्योंकि इसकी सॉइल सैंड है, जहाँ आप नाइफ़ से हिलाते हैं बहुत आराम से इसकी सॉइल रिमूव हो रही है, सैंड निकल जाती है जड़ से, और बिना रूट इसकी डिस्टर्ब किए मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है। धीरे धीरे एक एक प्लांट निकाल लूँगी। ये भी मेरा जो पॉट है आप देख रहे हैं, ये नवरात्र में जो जवा ग्रो करने वाला पॉट होता है उसी में मैंने सीड डाले थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सीड ग्रो होंगे कि नहीं, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस। तो देखिए इस प्लांट में तो साइड से ब्रांच भी निकल रही, तो 2 ब्रांचेस में हो जाएंगी पहले से ही। तो ये भी देखिए ये कितना हेल्दी है। तो 4-5 जो हैं काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ पर कर लिए हैं इसमें, तो मैं उनको अलग कर दूँगी। बाकी मेरे छत में भी रखे हुए हैं प्लांट, वो अलग अलग नर्सरी पॉट में मैंने उनको पहले से ही अलग कर दिया था, क्योंकि वो एक पॉट में बहुत ज़्यादा प्लांट उगाए थे, तो मैंने छोटे में ही उनको अलग कर दिया था। तो उनको अलग करने की ज़रूरत नहीं, इसमें जो प्लांट थोड़े हेल्दी हो गए उनको मैं अलग कर रही हूँ, जिससे कि वो अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो जितने भी बड़े बड़े हैं उनको मैं अलग कर दूँगी, बाकी छोटे इसी में लगे रहने दूँगी। तो इस तरह रिपोर्ट करने का काम मैंने कर लिया है, क्योंकि टाइम से करना ज़रूरी है। आगे बारिश में अडेनियम को जब नाइट्रोजन वाला पानी मिलेगा बारिश का, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो देखिए 5-6 प्लांट जो काफ़ी हेल्दी थे मैंने इस तरह रिपोर्ट कर दिए हैं, और बाकी को उसी में रहने दिया है। फर्टिलाइज़र में मैं लगाया, इसको मैंने पूरी तरह सैंड वाली ही सॉइल में है, बालू मिट्टी नहीं यूज़ करी है, गार्डन सॉइल, ये पूरी तरह सैंड में लगा हुआ है। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये बर्मी कंपोस्ट है, तो बर्मी कंपोस्ट और सैंड मिला के मैंने अपने अडेनियम के सारे जितने भी छोटे छोटे प्लांट थे, बेबी प्लांट, उनको उसमें लगा दिया है। और इस प्लांट में भी मैंने ड्रेनेज होल नहीं बनाया है। तो जब जब बारिश होती थी मैं इसको बाहर निकालती थी, फिर अंदर रखती थी। तो मतलब बहुत मुश्किल से मैंने इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट बड़े किए हैं काफ़ी। अब बड़े हेल्दी हो गए तो इनको अलग कर दिया। और ये देखिए फर्टिलाइज़र में मैंने 1 गिलास बनाया है सीवीड का पानी,
1 चम्मच सीवीड इसमें घोल दिया 1 गिलास पानी में, और लूँगी एप्सम सॉल्ट और नीम खली और एप्सम सॉल्ट मैं ड्राई फॉर्म में ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी और फिर इसको दे दूँगी सीवीड का पानी। तो इसमें यही आज मैं इस फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, और उसके बाद इसको फुल धूप में रख देंगे, क्योंकि प्लांट पूरी धूप में ही रखने वाला है। अगर आप इसे शेड में रखते हैं तो इसमें ओवर वाटरिंग और फंगस होने का पूरा चांस रहता है। तो इस तरह एप्सम सॉल्ट और नीम खली को मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद छोटे छोटे प्लांटर में उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच, चाय का जो चम्मच होता है उसी के से थोड़ा सा हाफ चम्मच मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी, और यही इनकी फर्टिलाइज़र हो जाएगी। और इसके बाद दे दूँगी सीवीड का पानी। तो ये मेरी रिपोर्टिंग का वर्क हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गई और सॉलिड फर्टिलाइज़र भी हो गई। बाकी आगे जब बरसात का सीज़न आने वाला है, पानी मिलेगा तो और अच्छी इनमें ग्रोथ होने वाली है। तो शायद इस साल के आखिरी तक मेरे प्लांट में ब्लूमिंग भी हो, अगर ऐसे ही हेल्दी ग्रो हो गए तो। इसीलिए मेरा जब अडेनियम का प्लांट ख़राब हुआ था फ्रेंड, तो मैंने एक भी प्लांट नहीं लिया था। मुझे पूरा था कि मैं अपने प्लांट इन्हीं को बड़ा करूँगी, जब ये बड़े होंगे इनमें फ्लावरिंग आएगी तब मैं आगे कभी सोचूंगी कि कोई और प्लांट लूँगी। क्योंकि अगर ये सभी ग्रो हो गए ना फ्रेंड, तो मेरे पास 45 से 55 तक के अडेनियम के प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इतने सारे प्लांट कहाँ रखेंगे, तो इन्हीं की केयर करेंगे। इनसे ही अलग तरह की बोनसाई, और क्योंकि अडेनियम के प्लांट से भी आप कई तरह तरह की टोपियारी बना सकते हैं, इनके अलग अलग शेप दे सकते हैं कॉडेक्स को। तो बस यही था मेरा रिपोर्टिंग वर्क जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।